Question number 3. If A is equal to 4, B is equal to 9 and C is equal to 25. ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं A, B, C और उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूएट किसको करना है? B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। B स्क्वायर माइनस 4AC, इसको हमने वैल्यूएट करना है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, वैल्यूज़ जो हमें दी हुई थी A की 4, B की 9 एंड C की 25, ये इसमें अब हम पुट कर देंगे। ठीक है, B स्क्वायर दिया हुआ है तो B की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। A की वैल्यू है 4, ये पुट कर देंगे और C की वैल्यू है 25, ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 81। यहाँ पे हमने 81 पुट कर दिया माइनस 4 4 ज़ा 16 और 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमें 400। ठीक है, अब ये देख लें, एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की है और दूसरी नेगेटिव की है, तो क्या करेंगे? ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे माइनस और 400 में से माइनस करेंगे 81। ठीक है, यहाँ पर 10 माइनस 1 9, यहाँ पर 9 रह गया था, 9 माइनस 8 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, जो हमने बोरो लिया हुआ था 319। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एवेलुएट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन से दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे इसमें? 1 x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हम वैल्यू पुट करेंगे x की। ये 1 है, ये एज इट इज़ 1 माइनस पैरेंथेसिस स्टार्ट 1 माइनस 1 प्लस x की जगह पर अब हम 1 पुट कर देंगे। लाइन बार एज इट इज़, पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो लाइन बार होती है इसे सॉल्व करते हैं। लाइन बार के अंदर ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसे सॉल्व करेंगे, बाकी हम एज इट इज़ लिख देंगे। वन माइनस, ठीक है, अब ये क्या है? 1 प्लस 1। ठीक है, ये जस्ट इतनी सी वैल्यूज़ हैं, इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 तो ये 2 आ जाएगा। ये लाइन बार ख़त्म हो गया हमारे पास। अब देखें, ये वैल्यू एज इट इज़, ये भी ब्रैकेट एज इट इज़। अब हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं? 1 माइनस 2। ठीक है, तो इसमें देखें अब ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? माइनस की, वो लगाएंगे और सब प्रोसेस हमने कौन सा करना है? सब्ट्रैक्ट का ही। 2 माइनस 1 1 आ गया। 1 अब ये देखें, अब ये साइन, ठीक है, और ये साइन, बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्लस। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में देखें अगर, तो माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया और 1 एज इट इज़। अब हमारे पास पैरेंथेसिस रिमूव होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। अब हम उसे सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1 प्लस 1, ये आ गया 2, ब्रैकेट रिमूव होगी। 1 माइनस, अब लास्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू क्या है? 2, उसके साथ जो साइन है माइनस का वो लगाएंगे और 2 माइनस 1 प्रोसेस हमने सब्ट्रैक्ट कर किया, 1 ही आ गया। ठीक है, सिंपल अगर करें तो भी ये वाली ब्रैकेट भी लगा लें बेशक, स्क्वायर वाली। 1 माइनस, अब माइनस साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो था तो प्लस हो जाएगा और 1 एज इट इज़ आ गया। 1 प्लस 1 2। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवैल्यूएट इट व्हेन a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसमें हम इनके वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे। वेरिएबल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? a और b, ये हमने लिखी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, a की वैल्यू क्या है? 7 एंड b की वैल्यू है
6। अब क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करते जाते हैं। 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू पुट करेंगे 7 उसका स्क्वायर -2, बी की वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस ए की वैल्यू 7, 3 एज इट इज़ माइनस ए की वैल्यू 7 प्लस 3, बी की वैल्यू है 6 इसका स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यूज़ को भी हम सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ये 4, 7 का स्क्वायर है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 -2, ये है 6 प्लस 7। पहले हम वैल्यूज़ को सिंपल कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 49 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 49 से 196 -2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 7 एज इट इज़, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं इसे, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से 108 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 196 एज इट इज़, ये 2, ये भी एज इट इज़, 6 प्लस 7 एज इट इज़। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास साथ देखें एक 3 है जो प्लस साइन के साथ है और 7 है माइनस साइन के साथ। तो ग्रेटर वैल्यू 7 है तो उसका साइन हम लगाएंगे माइनस, और 7 माइनस 3 करेंगे 4। 196 2 6 प्लस, ठीक है 7, ठीक है प्लस 7 है और ये -4, इनकी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस हो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई को ही शो करती हैं। 7 4 ज़ा 28, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर -28 लिख देंगे और ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगी। ये प्लस 108 एज इट इज़, 196 एज इट इज़। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 और ये -28, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू 28 है, इसका साइन माइनस, 28 में से माइनस करेंगे 6 को तो 22। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ रह गई हैं लेकिन ब्रैकेट अभी तक रिमूव नहीं हुई है। अब देखेंगे ग्रेटर वैल्यू 108, इसका साइन लगाएंगे लेकिन 108 में से 22 को माइनस करेंगे, 8 - 2 6, 10 - 2 8, ये हो गया प्लस 86। 196 माइनस, अब ये देखिए ये एक ब्रैकेट है ये और बाहर क्या है इसकी 2, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 86 से और ये बाहर क्या है माइनस साइन है, ठीक है। -2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 86 से, बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 2 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और क्या आ जाएगा 172, ठीक है। अब देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है। ये सिंपल भी नज़र आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर दूसरी तरफ से भी देखें यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या करेंगे, साइन ग्रेटर वैल्यू का और प्रोसेस हमने माइनस का ही करना। 196 में से 172 माइनस करेंगे, 6 - 2 4, 9 - 7 2, 1 - 1 0 और साइन प्लस का 24 आंसर आ गया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 6, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 2x, सेकंड है -3x एंड थर्ड टर्म है 5x,
ठीक है, और इन टर्म्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, इससे पहले हम टर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास वो हम लिख लेते हैं। टर्म्स हैं हमारे पास 2x फिर कॉमा -3x फिर कॉमा और 5x। जब इसे सॉल्व करेंगे उन्होंने क्या कहा था, इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। इसका मतलब है 2x, ठीक है, प्लस, ठीक है, जब प्लस साइन होता है यहाँ पर -3x है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये +x। अब ये देखें इनके वेरिएबल सबके सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये देखें x है, इसके साथ ये जो है 2 दिया हुआ, ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है -3 और इसका कोफिशिएंट है 5। तो हम इन सब वैल्यूज़ को 2 -3 +5 और इनका वेरिएबल हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। इन्हें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, 2 -3, ठीक है, पहले 2 वैल्यूज़ ले ली, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन और प्रोसेस हमने सब्ट्रैक्ट का किया, और ये 5 और x एज इट इज़। इसे सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू का साइन जो क्या है प्लस, और प्रोसेस करेंगे 5 - 1 तो 4। ठीक है, अब ये प्लस साइन है तो हम इसे सिंपल भी लिख सकते हैं 4x। इसका आंसर आ गया 4x। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 3abc, सेकंड टर्म है 2abc एंड थर्ड टर्म है -7abc। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे भी ऐड करना है तो पहले हम टर्म्स को एक्सप्रेशंस में लिखते हैं। 3abc, ठीक है, प्लस इसके साथ साइन कोई नहीं था तो ये सेम रहेगा, अच्छा, प्लस साइन 2abc, ठीक है, फिर प्लस साइन, लेकिन थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, और ये 7abc। ठीक है, अब ये देखें abc और abc, ठीक है, इसमें वेरिएबल सेम है तो हम इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। 3, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट -7। यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के बाहर लिख देते हैं abc 1 टाइम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 -7 abc। अब फर्स्ट वैल्यू 5 है और दूसरी 7 लिखें माइनस साइन के साथ, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन 2 और प्रोसेस क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट का है -2 abc। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके -2 abc, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें फर्स्ट टर्म है 2a + 3b, ठीक है, और सेकंड टर्म है 3a - 4b। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखें पहले क्वेश्चंस में a के वेरिएबल होता था। ठीक है, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, ये देखें a भी है और b भी है सेपरेट, तो हम इसे अगर वर्टिकल फॉर्म में लिख दें तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 2a + 3b, और यहाँ पर a के वैल्यू के नीचे हम a की वैल्यू लिखेंगे, -b के नीचे हम b की वैल्यूज़ लिखेंगे। ये ऐड करना है इन्हें, तो ये भी अब हम सिंपल तरीके से इसे ऐड कर देंगे, b एज इट इज़, और इसके कोफिशिएंट्स को अब देखेंगे, -3 + 4, ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसका साइन लगाएंगे और प्रोसेस क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस से करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हम नहीं लिखते होते। a इसका वेरिएबल एज इट इज़, अब इसमें देखेंगे +3 और +2, ठीक है, दोनों सेम साइन के साथ हैं तो साइन क्या आएगा प्लस का ही, और प्रोसेस क्या होगा वो भी ऐड करें, 3 + 2 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5a - b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फर्स्ट टर्म है a + b - c और सेकंड टर्म है 3a + b - 2c। इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। अब इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू में इसको ऐड कर दें तब भी वही आंसर आएगा, ये इस वैल्यूज़ में इसको ऐड करें तो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, हम सेकंड वैल्यू ग्रेटर है तो इसलिए उसको ऊपर लिख लेते हैं। अब जो इसका इस टर्म का वेरिएबल है वो उसी सेम वेरिएबल्स के नीचे लिखते हैं। ठीक है, a को a के नीचे, b को b के नीचे और c को c के नीचे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है
आसानी के लिए हम लोग लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट a का भी 1 है, इन्हें ऐड करना है। अब स्टार्ट करते हैं। c, इसे सिंपल c लिखेंगे और ये -2 और -1, तो ये क्या हो जाएगा, सेम साइन और प्रोसेस एडिशन का, 2 + 1 3। ठीक है, b एज इट इज़, इस b के साथ यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 2। ठीक है, साइन को एक सेम साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे सेम। यहाँ पर a, ठीक है, इसके साथ भी प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस साइन है। ठीक है, तो प्लस ही हो जाएगा और 3 + 1 4। ठीक है, तो इसे हम सिंपल भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस साइन है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, 4a + 2b - 3c। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 4a - 3b + c। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म इन्होंने दिया -5a + 4b - c। ठीक है, सेकंड टर्म ये है, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो हम इसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, 4a - 3b + 5c। ठीक है, अब a की वैल्यू हम a के नीचे लिखेंगे, -5a + 4b and -c, ये हमने लिख लिया। अब इनके साथ कोफिशिएंट साइज के साथ 1 है, वो पुट कर देंगे, बाकी सारे लिखे हुए हैं, खुद से सॉल्व करते हैं। c एज इट इज़ 5 + 5 और -1। ठीक है, 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, साइन ग्रेटर वैल्यू को लगाना था जो कि प्लस का है। ठीक है, यहाँ पर b एज इट इज़, अब देखेंगे ग्रेटर वैल्यू का साइन ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पर 4, इसका साइन है प्लस साइन लगाएंगे, लेकिन प्रोसेस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन डिफरेंट थे, 4 - 3 1। ठीक है, ये a आ जाएगा और यहाँ पर देखें ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है, 5 है और इसके साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे, प्रोसेस सब्ट्रैक्ट कर करेंगे, 5 - 4 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -a + b and +4c। 6m² + mn + n²। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है इसकी, सेकंड टर्म है 2m² - 3mn + 4n²। ठीक है, और थर्ड टर्म है -m² + mn - 2n²। तो इसे हम पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, जिनके साथ कोफिशिएंट नहीं है वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। इसके साथ भी कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ भी नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, यहाँ पर भी हमने 1 पुट कर दिया। अब इन्हें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, +n² और +4n²। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो n² ही आएगा, लेकिन इन कोफिशिएंट्स को ऐड किया तो 5 हो गया। ठीक है, और साइन दोनों का सेम था तो +5, इसका कोफिशिएंट है -2। जब से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और साइन ग्रेटर वैल्यू को, तो यह आ गया +3n²। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो mn ही आएगा, ये +1 और ये -3। ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो साइन ग्रेटर का मतलब माइनस आएगा और जब 3 में से माइनस करेंगे 1 को तो 2, मतलब -2 आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, -2 रखें। थर्ड वैल्यू क्या थी, +1। ठीक है, तो अब देखें 2 - 1 1 हो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1 mn। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये है m², ये तो ऐसे ही आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 में से -1 जब करेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस साइन के साथ और ये -1, 3 - 1 2, ग्रेटर वैल्यू का साइन कौन सा है, प्लस। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 2m² - mn + 3n²। ठीक है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 3x² - 4x² + 5x + 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये दी हुई है, सेकंड टर्म है x³ + 2x² - 3x + 4। सेकंड टर्म हमारे पास ये है एंड थर्ड टर्म है 4x³ - 3x² + 4x - 5। इन 3 टर्म्स की हमने एडिशन करनी है। ठीक है, ये टर्म्स हमने इस फॉर्म में लिख ली। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट्स जिसके साथ नहीं है उसको पुट कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ नहीं है तो हम इसके साथ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे,
1 + 4 5, ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर? +5। और थर्ड वैल्यू क्या है? -5, ठीक है। 5, अब देखिए इसके साथ ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू तो है नहीं, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। और 5 - 5 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। ये देखिए +5 और -3, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू का साइन है प्लस, वो लगाएंगे और 5 में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये आ गया हमारे पास +2। थर्ड टर्म है हमारे पास +4। जब इसे सॉल्व करेंगे दोनों सेम साइन है प्लस, और 4 + 2 6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास +6। ये x² है, इसे लिखेंगे। अब इसके कोफिशेंट्स को देखते हैं, -4 एंड +2, ठीक है। तो साइन किसका आ जाएगा? ग्रेटर वैल्यू का, जो कि माइनस है, और 4 - 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे रफ में हम लिख लेते हैं, ये हो गया -2। थर्ड टर्म थी हमारे पास -3, इसका कोफिशेंट। तो अब देखिए सेम साइन है तो साइन सेम ही लेंगे, और प्रोसेस किसका होता है? एडिशन का। 3 + 2 5, यहाँ पर आ जाएगा -5x², ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? x³ एज इट इज़। अब इसके कोफिशेंट्स को देखते हैं, सबके साथ प्लस साइन है, मतलब तीनों वैल्यूज़ ऐड होंगी। 3 + 1 4, 4 + 4 8, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है? ये 0 को हम कैंसिल कर देंगे। 8x³ - 5x² + 6x। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।